केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां वो विनोबा सेवा आश्रम में आयोजित गीता जयंती समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जुल्म की इंतहा हो गई है। उन्होंने कहा कि किसी को भी खुदा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और एक दिन इस जुल्म का अंत होगा। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शाहजहांपुर के बरतारा स्थित विनोबा सेवा आश्रम पहुंचे थे। यहाँ गीता जयंती समारोह में गांधी के विचारों को आगे बढ़ाने वाले तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही उन्होंने लोगों से गीता के बताए रास्ते पर चलने की अपील करी। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आज़ादी के बाद ही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ है। 1971 में भारत में बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, लेकिन अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश में कभी भी आज़ादी नहीं मिली। लेकिन मौजूदा वक्त में अत्याचार चरम पर है। उन्होंने बांग्लादेश सरकार पर संकेत करते हुए कहा कि कोई भी खुदा बनने की कोशिश ना करे और वह वक्त दूर नहीं जब अत्याचार का अंत जरूर होगा। शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। यानी कि 18 अध्याय और 18 लोग देश भर से चुने गए जो विनोबा के सम्मान में के लिए उनका चुनाव हुआ और वो देश में अद्भुत काम कर रहे हैं। आदरणीय श्री केशव चंद्र मिश्रा जी शिकार हो रहे लगता है। मैं असल में कब आज़ाद कराया? 71 में आज़ाद हुआ देश। बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। अच्छा, बांग्लादेश। हाँ, लगता है कि भारत को बड़ा एक्शन लेने की जरूरत है अब तक। पता नहीं, मगर मैं मानता हूँ कि 71 को आप याद कर रहे हैं। वो बंटवारे की नींव में ही नफरत और हिंसा थी। 47 में और 71 में तो आंदोलन था और भारत ने मदद की, बिल्कुल सही है। लेकिन 47 के बाद भी जो वहाँ पे देखो, अब मुझे अब भारत के संदर्भ में ये शब्द ठीक नहीं लगता है। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकों के सबको समान अधिकार है। लेकिन जिन देशों में किसी पंथ को के आधार को स्टेट रिलीजन बना दिया जाता है, वहाँ पे वाकई में माइनॉरिटीज़ हैं, तो उनके साथ तो जुल्म पूरे वक्त होता रहा है। और अगर आप 47-48 की संख्या जो उनकी अपनी ऑफिशियल स्टेटिस्टिक्स है वो देखें तो कहाँ जाते रहे लोग बुनियादी तौर पर। उस अत्याचार के कारण या तो वो देश छोड़ के भागते रहे या उन्होंने अपने नाम बदल लिए या कुछ और कर लिए। तो मैं ये मानता हूँ बुनियादी तौर पे कि हम इंसान हैं। अगर हम खुदा बनने की कोशिश करते हैं तो फिर हम ये अत्याचार करते हैं और ये अत्याचार हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप करने में कामयाब हो जाएं, लेकिन कर्मों को तो फिर भुगतना पड़ता है। अब क्या हो उसमें भारत एक्शन करेगा, कोई और सिचुएशन पैदा होगी, वो मैं नहीं जानता। लेकिन ये बिल्कुल अप्राकृतिक है, जुल्म है और जुल्म ज़्यादा देर नहीं चलेगा। सिलाई की बहनें आप खड़ी बस एक भारत में नहीं, उनके कहने से तो नहीं होता ना। इधर से आ जाएंगे बस एक भाई ये बहनें सब सऊदी अरब बिल्कुल नहीं कहता। आपकी सिलाई की खड़ी बस वहीं पर, या फिर बुलाओ यहाँ सिलाई वाली आ जाए वहाँ गांधी जी के टकराओ कोई समाधान नहीं, सब समाधान निकल आते हैं। यहाँ पर कोई टकराओ अगर मतभेद न हो तो फिर लोकतंत्र खड़ी है वहाँ ना, उसमें क्या खास बात है। लेकिन हर चीज़ का समाधान निकल आता है।